बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों को थोड़ा सा ये मैं क्लियर कर दूं कि लाजिम बात है, ये जो भी है, जो इस किस्म की बदतमीजी और ये हरकतें कर रहा है, ये ओरिजिनली अपना आप दिखा रहा है कि जी वो कहाँ पे है, किस जगह पे है, उसके अपने खानदान से और उसके अपने वालिदैन की तरफ से उसको क्या तरबियत दी गई है। और इसके लिए एक जी चीज सर। ज़हन में रखें कि हमारे पास बहुत अच्छा एक हल उसका है, और वो हल ये है कि जिस वक्त वो आदमी पकड़ा जाता है तो उसको अगर हम कॉलेज से निकाल देते हैं उसके ऊपर, और लाजिम बात है हम ऐसा ही करेंगे जो ही इस किस्म का कोई आदमी आता है, क्योंकि हर चीज हमारे पास रिकॉर्डेड होती है, तो प्रूफ हमारे पास होते हैं। जी सर। और जो ही वो पकड़ा जाएगा तो उसके बाद जो डिसिप्लिनरी एक्शन होता है वो ये होता है पीएमडीसी में, कि उसको निकाल दिया जाता है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान भर में कभी भी वो डॉक्टर नहीं बन सकता। ये चीज ज़हन में रखिएगा। और सर एक जी दूसरा सर। काम भी हो सकता है जी सर। FIA में सर आजकल साइबर क्राइम एक्ट है सर, बेटा, वो उसके तो बात मुताबिक की उसके बात है ना, साथ। वो तो बात की बात है ना। अभी तो देखें, हम आप लोगों को सिर्फ एक एज इसलिए दे रहे हैं कि स्टूडेंट हो, नए नए मैट्रिक से पास हुए, एफएससी में गए, 2 साल मतलब उधर खुल खुला के उन्होंने कहा जी हम तो कॉलेज वाले आ गए हैं, अब मेडिकल कॉलेज में आ गए हैं, और वो कहते हैं जी कि हम बहुत ही जिसको कहते हैं ना अच्छे लोग हैं। तो हमारी तरफ से तो आप अच्छे ही हैं, हम तो यही चाहते हैं कि आप अच्छे ही रहें। तो अगर ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है, और अगर ना हो तो आप अपने लिए खुद काम ढूंढेंगे। ठीक है जी जी। सर। तो कोशिश तो हमारी यही होती है कि हम आप लोगों को फैसिलिटेट करें इस सेंस में कि आप लोग जो हैं वो कम अज कम अपने जो हैं स्टडीज के ऊपर कंसंट्रेट कर सकें। हम आपको किसी जी मतलब जिसको कहते हैं ना मुश्किल में नहीं डालना चाहते, और कोशिश ये है, ये करें कि आप भी अपने आप को किसी कोशिश में ना डालें। ठीक है जी। जी सर। तो और ऐसा एक चीज ध्यान में रखें, मुमकिन बहुत है कि इसमें कोई ऐसा आदमी हो जो कि हमारी अपनी ही क्लास का हो। जी सर। ठीक है ना जी। तो अगर ऐसी बात है तो हम फिर भी उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि बेटा, ये आप ही की बहनें हैं, आप ही के भाई हैं, और जो चीज आप कर रहे हैं आजकल, कल कोई आपकी अपनी बहन से और भाई से भी हो सकता है, यही कुछ। तो कोशिश ये करें कि इंसानों की तरह रहें। सर अपनी क्लास में जरूर होगा, क्योंकि ये लिंक तो सिर्फ ग्रुप में ही शेयर होता है ना सर। वही तो ना। हम ही कोई ये काम करता है सर, और तो तो कोई नहीं कर सकता वही बाहर ना, से, किसको ये हम लिंक तो। वही ना, उसको किसी की जरूरत किसी को नहीं है, और अगर ये कोई बहुत ही उसको ज्यादा मसला है तो वैसे उसको बड़ा दिल करता है, अगर उसका तो खैर है, रोजे खुल जाएं, जी रोजे खत्म हो जाएं, शैतान जरा फारिग हो जाए। सर ये हमारी तो क्लास का क्योंकि सर 4:30 कोई नहीं, इतना फर्क कोई नहीं है और हाँ, क्या। वही ना, तो ये कोई क्लास वाला ही है, लेकिन ये चीज ध्यान में रखे कि इसकी पनिशमेंट बहुत सख्त होगी। अच्छा जी, यस सर। रिफ्रैक्टरी डाई मटेरियल के ऊपर मैंने बात की थी। रिफ्रैक्टरी डाई मटेरियल आर सेम, क्लोजली रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट मटेरियल। ठीक है जी। थोड़ा बहुत फर्क होगा जो कि हम आपको बताएंगे कि वो क्या होता है। इसमें सिर्फ ये होता है कि डाई जो हमारा इन्वेस्टमेंट मटेरियल होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटेग्रिटी अपनी रखेगा, और क्या करेगा, उसको बियर कर सकेगा एलिवेटेड टेम्परेचर को। while refractory dye material, its integrity as well as the highest temperature for firing, यूज फॉर फायरिंग सिरामिक्स। सिरामिक्स का टेम्परेचर जो है मेटल से बहुत ऊपर होता है। ठीक है जी, मेटल 1000-1200 पे हो जाती है, और सिरामिक्स जो है वो उससे ऊपर जाती है। तो ओरिजिनली होता तो इसमें नीचे वाला भी सिस्टम है, लेकिन वो हम आगे जाके देखेंगे कि हम जो आजकल यूज कर रहे हैं मेटल्स, उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर उसका ज्यादा हो तो मिस मैच हो जाएगा। ये होगा कि अगर हम इसको करना चाहें तो हमारी सिरामिक जो है वो जिस वक्त हम फायर करेंगे मेटल के ऊपर तो मेटल नीचे से पिघल ना जाए, तो उससे थोड़ा सा कम ही होना चाहिए, लेकिन एज कंपेयर टू
ये जो होता है इन्वेस्टमेंट मटेरियल, रिफ्रैक्टरी डाई मटेरियल का जो होता है इंटेग्रिटी जो है वो मोर एलिवेटेड टेम्परेचर पे होती है, क्योंकि सिरामिक्स का टेम्परेचर ज्यादा होता है। ज़हन में रख लें, हम आगे जाके बात करेंगे। फॉस्फेट बॉन्डेड मटेरियल हमने आपको पहले कहा था कि ये यूज होता है, ये क्यों यूज होता है इसके ऊपर भी बात करते हैं अभी। अच्छा जी, ये चीज है, एक इलस्ट्रेशन है, ये आपकी बुक में बनी हुई है। आप लोग अगर इसको देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है। तो ठीक है जी, इसके अंदर एक चीज है, ये असल में ये दो चीजें हैं, ये दो लाइनें हैं, लेकिन चूंकि हमारे इधर ये हो चुका है तो ये हमें नजर नहीं आ रही हैं। तो इधर मैं एक अलग से एक ड्रा करता हूं, एक लाइन, ये वाली, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। ये इस तरह से ये दो लाइंस हो गई, ठीक है जी। अब आपको कुछ ना कुछ अंदाजा होना चाहिए इसके बारे में कि ये जो है, ये चीज आपको अंदाजा हो रही है ये क्या है? यस सर, ये तो मोल्ड है। ये जो है, ये हमने जो क्राउन बनाया था, ये उसका जो है वो बना हुआ है, मोल्ड तो है ये क्राउन की शेप है जो हमने वैक्स के ऊपर बनाई हुई है। ये इसको दरमियान से काट दिया गया, अगर आप ये ध्यान में रखें। समझ आ रही है इस चीज की? ये वैक्स पैटर्न है उस क्राउन का। ये दांत की शक्ल आपको नजर आ रही है, ये देखो, ये वही कटिंग वाला है वो चीज, और ये इसके ऊपर ये हमने दांत की तरह की चीज बनाई है। तो ये हमारा वैक्स पैटर्न है, और ये जो है ये हमारा ओरिजिनली ये एक गोल सा रिंग है जिसको हमने दरमियान से काट दिया और हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है जी, समझ आ रही है सर। हाँ, इस चीज को, ये जो बाहर वाली जो लाइन होगी, ये वाली आप इसको मुकम्मल ही समझिए, ओरिजिनल तो दो है, इसको कास्टिंग रिंग कहते हैं। ये जो रिंग गोल सा होता है ना जिसके अंदर ये सब कुछ हम रखते हैं, तो उसको कास्टिंग रिंग कहते हैं। ठीक है जी, ये जो इसके इर्द गिर्द सारी चीज है। अच्छा, ये हमारा जो वैक्स पैटर्न है, इसको हमने, ये स्प्रू फार्मर है और स्प्रू बेस है। ये स्प्रू फार्मर और स्प्रू बेस, हम इसको एक चीज भी कह सकते हैं, दो भी कह सकते हैं, इतने हिस्से को हम स्प्रू फार्मर कह सकते हैं। ये स्प्रू है, ये स्प्रू सिर्फ, और ये स्प्रू बेस है। स्प्रू का मतलब जो चीज कनेक्ट कर रही है एक्सटीरियर को और इंटीरियर को। यस सर। इंटीरियर क्या है? हमारा वैक्स पैटर्न। ठीक इसमें है, मटेरियल पोर करते हैं ना? मटेरियल तो बाद में पोर करेंगे ना। ये देखो, ये पहले चीज ये है कि हम इसको खड़ा कैसे करेंगे। एक मेटल का रिंग है, ठीक है, उस मेटल के रिंग के अंदर ये हम कैसे वैक्स पैटर्न रखेंगे। तो सबसे पहले हमें एक बेस चाहिए, उस बेस के ऊपर हम थोड़ी सी वैक्स लगा के उसको लंबा करके ये इसको स्प्रू कह देंगे। बेस जो होगी उसको स्प्रू फार्मर या स्प्रू बेस कहेंगे, और ये उसका वैक्स पैटर्न होगा। ये हमने बना लिया, इसके ऊपर हमने ये रिंग रख दिया। रिंग के बाद ये वाला ये जो मैंने रेड लाइंस दो लगाई हैं, ये ओरिजिनली ये एस्बेस्टॉस शीट है। यहाँ पे ये भी इसके अंदर लगा देते हैं हम, इसको गीला करके। ठीक है, सही है सर। और अब इसके बाद इसके ऊपर से हमने अपना इन्वेस्टमेंट मटेरियल डालना है ताकि वो इस सारे को कवर कर ले और ये हमारे पास एक मोल्ड बन जाए। क्लियर हो गया जी? यस सर। अच्छा जी, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं जी। रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या क्या होंगी हमारे इन्वेस्टमेंट मटेरियल की? नंबर 1 इज एक्यूरेसी, नंबर 2 इज रिप्रोडक्शन ऑफ द शेप, साइज एंड डिटेल्स ऑफ वैक्स पैटर्न। जो वैक्स पैटर्न हमने जैसे बनाया, जो हमने आपको दिखाया उधर, उसी की तरह की चीज बने। ये ना होगा कुछ और ही बन रहा होगा, तो वो तो हमारे किसी काम का नहीं होगा ना, उसको रिप्रोड्यूस कर सके वो। ठीक है जी, और जब हाई टेम्परेचर हमारे पास आ जाए तो वो डिस्टार्ट या फ्रैक्चर नहीं हो उस हाई एलिवेटेड टेम्परेचर के ऊपर। उसके अलावा हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने देखा हुआ था वो दबाने वाली फोर्स। तो वो क्यों विदस्टैंड कर सके? क्योंकि जिस वक्त हमने उसके अंदर कास्टिंग करनी है, तो कास्टिंग शायद आप लोग पढ़ चुके हैं, तो वो एक मशीन के थ्रू होती है। तो मशीन के अंदर जब हम कोई चीज डालते हैं तो बाई फोर्स वो उसके अंदर जाएगी, तो बाई फोर्स जब जाएगी तो वो उसको कंप्रेस करेगी। सो देन आवर इन्वेस्टमेंट मटेरियल शुड विदस्टैंड हाई कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है जी। उसके बाद सबसे अहम चीज ये है कि कास्टिंग, जब भी आपने कभी देखा हो मेटल को आप कास्ट करें तो मेटल जरा सी फैली हुई होगी, लेकिन जो ही वो ठंडी होगी तो वो श्रिंक हो जाएगी। कभी देखी है मेटल को? यस सर। यस सर।
ठीक है जी। तो मेटल शुड the investment material should compensate for casting shrinkage of metals। तो मेटल का जो कास्टिंग श्रिंकेज होगी उसको भी कंपनसेट करना चाहिए उसको, वो इस सेंस में कि पहले ये फैल जाए और फिर जब वो श्रिंक करेगा तो ये उसमें वहीं पे वो पहुंच जाएगा, वो जो एरिया होगा वो उसका कवर हो जाएगा। तो ये श्रिंक और ये कैसे होगा एक्सपेंशन, ये हम आपको बताते हैं। ये होगी दो तरह से कंपनसेशन श्रिंकेज की, कास्टिंग जो श्रिंकेज मेटल्स की। नंबर वन, इन्वेस्टमेंट मोल्ड जो होगा उसकी सेटिंग एक्सपेंशन। ये मोल्ड मैंने अजीब से स्पेलिंग लिखे हुए हैं जो हमने पढ़े थे पुराने जमाने में, मोल्ड ये होता है वैसे। सेटिंग एक्सपेंशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट मोल्ड। तो इन्वेस्टमेंट मोल्ड जो है उसकी अपनी जिस वक्त सेटिंग होती है तो उस वक्त भी वो थोड़ा सा एक्सपेंड करता है। कोई भी चीज आप देखें जब भी उसकी ये सेटिंग तो होती है। डिजीज वाली स्पेलिंग लिखी है आपने सर, हाँ हाँ वही ना, तो हमने तो ब्रेड मोल्ड वगैरह जो होता तो है। बेटा मैंने 84 में मैटर किया हुआ है, यस सर, तो अब अंदाजा लगा लो। ठीक है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी, थर्मल एक्सपेंशन ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ द मोल्ड टू द कास्टिंग टेम्परेचर। तो कास्टिंग टेम्परेचर में भी हमें एक थर्मल एक्सपेंशन मिलती है। ये दो तरह की होती है। जब हम किसी चीज को सेट करते हैं, सेटिंग होती है, तो उसमें एक्सपेंशन होती है, जो हम उसमें पढ़ चुके हैं। जिप्सम प्रोडक्ट में एक्सपेंशन होती है उसकी सेटिंग के दौरान, जो हमने एक्सटेंसोमीटर यूज किया था। और दूसरे नंबर पे जब भी हम किसी चीज को हीट करेंगे तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन इज ऑब्वियस, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब सिलेक्शन कैसे थी, मैंने पहले बात की थी आप लोगों से कि कास्टिंग टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके वो मटेरियल जो हम यूज करेंगे। तो और दूसरे नंबर पर जो टाइप्स है अलाय की, इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि इसका कास्टिंग टेम्परेचर कितना है। तो मैंने आपसे बात की थी कि गोल्ड अलाय जो है उनका तकरीबन जो टेम्परेचर होगा 900 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है। 710 से शुरू होता है लेकिन 900 950 तक जाता है। ठीक है जी। तो गोल्ड अलाइज जो होंगे, सम गोल्ड अलाइज हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, सारे नहीं, तो वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर उनका कास्टिंग टेम्परेचर होता है जी। अच्छा, तो और जो क्रोमियम कोबाल्ट अलाय या कोबाल्ट क्रोमियम अलाय हैं और निकल क्रोमियम अलाय, इनका कास्टिंग टेम्परेचर जो है वो 1450 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको उसको भी क्या हो गया, किसका बार बार ये ओपन हो रहा है जी, तो मसला है किसी को जी? नो सर। ये कशफ बेटा आपका क्यों मोबाइल माइक खुला हुआ है? अच्छा जी, बंद। हाँ हाँ मैंने बंद किया। अच्छा, तो दो टेम्परेचर हमारे पास आ गए, 900 डिग्री सेंटीग्रेड और 1400 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दोनों को लिए जो भी हमारे पास अवेलेबल मटेरियल होगा हम उसके लिए देखेंगे कि आया उनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है इसके लिए। अब इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स जो हैं ये क्या हैं? व्हाट आर इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स? सो इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स आर अ मिक्सचर ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल। ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्या है? ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल उससे थोड़ा सा हटके है जो हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे थे। ठीक है जी, ये वो वाली रिफ्रैक्शन नहीं है। रिफ्रैक्टरी जो है डेंटिस्ट्री के अंदर या जनरल उसके अंदर कास्टिंग वाली जो हम कह लेंगे या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो स्टडीज हैं उसमें सिलिका को कहते हैं या ऐसी चीज को कहते हैं विच कैन विदस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर्स विदाउट डिग्रेडेशन। दीज आर द रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। और रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्या होंगे? सिलिका और इट्स क्या होंगे? सिलिका की दूसरी टाइप्स
सिलिका की दूसरी टाइप्स, ऐसी टाइप्स को क्या कहते हैं कि जिनमें केमिकल एक ही हो और फिजिकल स्टेट्स उनकी अलग अलग हो, उनको क्या कहते हैं? Silicates. सिलिकेट्स नहीं क्वार्ट्ज कहते। एंड नहीं क्या कहते क्वार्ट्ज हैं? एंड क्रिस्टलाइट, पता नहीं। नहीं, वो तो उनकी टाइप्स हैं, उनके नेम है ना। जैसे कार्बन एक ही है। जिप्सम बॉन्ड। नहीं, कार्बन एक ही है, लेकिन कार्बन की डायमंड तक जो है शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, केमिकली वो एक ही है, लेकिन फिजिकली उनकी स्टेट्स अलग अलग हैं। इसका एक अलग से नाम है, ये आप लोग देखिएगा कि क्या है। अच्छा जी, एस्ट्रोकेमिस्ट्री में नाम है सर, दिमाग से निकल गया। SiO2 तो नहीं है? नहीं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आइसोटोप्स। नहीं, यार आइसोटोप भी नहीं होते, ये कुछ और होते हैं। आइसोटोप तो दूसरे के होते हैं। आइसोटोप नहीं, इसे वो कहते हैं एलोट्रोप्स। यार छोड़ो बस। चलें अब आगे देखते हैं। तो ये रिफ्रैक्टरी जो हमारी होगी, इसमें अमूमन सिलिका होगा या उसकी एलोट्रोपिक टाइप्स फॉर्म्स ऑफ कार्बन जिसे कहते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स। एलोट्रॉपिक, ठीक, फॉर्म्स, ठीक है जी। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सिलिका, और सिलिका इज द रिफ्रैक्टरी डाइज, sorry, refractory material, and refractory material is those material which can withstand high temperatures without degradation. अब होता क्या है कि ये तो है सिलिका, अब सिलिका को किसी चीज से बांधना भी तो है ना, बाइंडिंग भी करनी है उसकी, तो उसके लिए हमें एक बाइंडर भी चाहिए। तो बाइंडर क्या होगा जी? रिफ्रैक्टरी पार्टिकल्स को बाइंड करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए होगा। ये कुछ भी हो सकता है, इसको हम देखेंगे कि ये क्या है। हमारे यहाँ इधर तो 3 तरह के हैं, तो ये हम देखेंगे कि यूजुअली ये 3 कौन कौन से होते हैं। तो अब यही जो बाइंडर्स हैं हमारे, यही हमारे मटेरियल को कैरेक्टराइज करते हैं। इन्हीं की वजह से हमें पता चलता है कि व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मटेरियल इज दिस। उसके जो है इसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टरी की वजह से नहीं, उसके बाइंडर के नाम के ऊपर से ये इनको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज द मॉडिफायर्स, उसकी अंदर जो मॉडिफायर हम यूज करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेंस करने के लिए। अब आगे जी 3 टाइप्स, all of you know well about these 3 types. Number 1 is gypsum bonded, number 2 is silica bonded, and number 3 is phosphate bonded. These are the 3 types of investment materials. Now discussing one by one. First one is the gypsum bonded. Starting from the presentation is in the form of पाउडर की फॉर्म में आपको मिलेगा। ये लिक्विड यूजुअली यूज्ड इज सिंपल वाटर, आम नलके का पानी, एंड एन अदर a mixture of silica and calcium sulfate hemihydrate, that is gypsum product. That is why these are called as gypsum bonded, with graphite or powdered copper and various modifiers to control setting time is the actual composition of gypsum bonded investment material. ठीक है जी। सिलिका इसके अंदर लाजिम बात है जो होगी, तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है सिलिका, वही चीज के टेम्परेचर को कास्टिंग के दौरान में उसने विथस्टैंड करना है। ये आ गई जी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो हमने बात की थी कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ सिलिका which are called as allotropic forms. They have all the chemically same structure, but physically these 4 are different. Number 1 is quartz, number 2 is cristobalite, number 3 is tritiumite, or number 4 is fused quartz. Quartz and cristobalites are used extensively in investment. ठीक है जी। ये ट्रेडिमाइट और फ्यूज्ड क्वार्ट्ज जो है ये हमारी यूज नहीं होती। नेक्स्ट इज द एक्सपेंशन जी। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि उनका टेम्परेचर जो है वो उतना वो नहीं है ना, अभी आपको दिखा रहे हैं ना कि क्या होने वाला है। ओके। किस चीज की बेलें बज रही हैं जी? आज फिर वही बात है कि अभी भी 32 हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, आप अभी कुछ ज्यादा बता रहे थे, ये क्या मसला है?
सर 2 बाकी रह गए, 34 है, 2 नहीं है। दो कहाँ गए वो? पता नहीं सर। चले, लेकिन मेरे पास तो 34 कभी भी नहीं आया जुनैद नहीं होगा है। जुनैद, उसका नेट का मसला होता है। चले जो भी है, और लेकिन एक मेरे पास तो जुनैद 32, मेरे पास तो 31 32 ही आते हैं। चले सर, यहाँ मेरे पास ये अटेंडेंस शीट में 34 है। चलें, वो आप जरा मुझे अटेंडेंस शीट किसी भेजिएगा कि मैं देखूं उसके अंदर के क्या सिस्टम है। इसके ऊपर बाद में बात ओके कर सर। लेंगे किसी और। ठीक है, ओके सर। ओके। एक्सक्यूज मी, पहले ये तो बताओ कि तुम हो कौन? मजहर बोल रहे मैं हो? मजहर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। यस सर। यस सर, यस तो मजर ये सर, अफरा से आप मजर सर। अफरा से आप किस खुशी में खोल के बैठा हुआ अपना माइक? ये अभी खोला है मैंने सर। अच्छा जी, तो बंद करो ना जी। अच्छा, सिलिका में जी सारी बातें होंगी। क्वार्ट्ज और क्रिस्टोबलाइट जो हैं ये हमारे यूज होते हैं। ट्रेडिमाइट और फ्यूज क्वार्ट आप अगर देखें तो वो बहुत ही बारीक भी होती है, तो ये यूजुअली यूज नहीं होती। अच्छा, एक्सपेंशन की अब बात करते हैं कि एक्सपेंशन कैसे होती है। अब हमने एक चीज देखी थी जिप्सम प्रोडक्ट्स के अंदर, उसमें हमारी जो लो क्वालिटी जो थी वो बीटा फार्म थी, यस हाई सर। क्वालिटी अल्फा फार्म थी। यहां अल्फा। पे उसका रिवर्स होगा। ठीक है, इसमें ये होगा कि हमारा जो थर्मल एक्सपेंशन जो होगी हमारी थर्मल एक्सपेंशन होगी, और इसके साथ क्रिस्टलाइन इन्वर्शन होगी, जिसके थ्रू इसकी एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगी सिलिका की। ये सिलिका की बात कर रहे हैं हम। तो क्वार्ट्ज जो है उसका जो टेम्परेचर होता है इन्वर्शन का मतलब यह है कि वो अपनी चेंज कर लेती है शक्ल को। तो वो क्या है, इन्वर्शन टेम्परेचर 575 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें ये अपनी चेंज अपने आप को जरा एक्सपैंड कर लेती है 575 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है जी, और उसमें होता क्या है कि ये लो फॉर्म जो है अल्फा से हाई फॉर्म बीटा क्वार्ट्ज में चेंज हो जाती है। अब जो दूसरी थी क्रिस्टोबलाइट की, उसकी जो होती है वो लो पे होती है, लो से हाई में जब जाती है, और वो कहां पे किस टेम्परेचर पे जाती है? 210 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, तो ये दो टेम्परेचर हमारे पास आते हैं क्रिस्टोबलाइट का। सर ये इन्वर्जन टेम्परेचर बिटवीन ये अल्फा क्वार्ट्ज और बीटा क्वार्ट्ज होगा? हाँ हाँ, तो और किधर होगा? उसमें जो 575 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो होगा तो ये बीटा क्वार्ट्ज में चला जाएगा, हाई फॉर्म में। उससे पहले ये अल्फा फॉर्म में ही होगा, लो फॉर्म में। इसी तरह 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा क्रिस्टोबलाइट जो होगा वो अल्फा फॉर्म में होगा, लेकिन 210 पे जाते ही ये बीटा में चला जाएगा, हाई फॉर्म में। क्लियर? यस सर। अच्छा, यस सर, क्लियर। अच्छा जी, एक्सपेंशन इज ड्यू टू स्ट्रेटनिंग, ठीक है जी, ऑफ केमिकल बॉन्ड्स टू फॉर्म अ लेस डेंस क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये कैसे होती है? ये आप ऐसे समझें कि ये नीडल फॉर्म में, जी, नीडल फॉर्म में होती है सर। नीडल फॉर्म में? ये कौन सी फॉर्म है? ये आप ये ये समझे, क्रिस्टलाइन उसमें एफएससी में हमने पढ़ा था। मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये देखें, ये इस तरह की कोई स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, इसको मैं दोबारा, ओहो, एक शीट फॉर्म थी, एक नीडल और एक क्यूबिक। नहीं नहीं बेटा, ये इस तरह की फॉर्म है। ये आपको नजर आ रही है एक लाइन? जब यस इसको हम सर। हीट करें और ये इस तरह की फॉर्म हो जाए, तो ये क्या हुआ? ये इसकी इन्वर्शन हो गई, स्ट्रेटनिंग होगी केमिकल बॉन्ड्स की। इसमें ये मैं बहुत ज्यादा वो कर दिया, ओरिजिनली तो ये यूं करके इस किस्म की शक्ल का होगा ना। ठीक है, यस सर, समझ आ गया बस। तो सॉरी, ये इस फॉर्म का होगा। जब हम हीट इसको दें और ये इस फॉर्म में आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? ये डेंस था और ये लेस डेंस उसमें आ गया है, तो ये फैल गया, इसकी एक्सपेंशन हो गई। क्लियर है जी? यस सर। चलो जी। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट।